बगैर किसी तबहीद तकल्लुम के मैं मोहतरम असद माहौली से गुजारिश करना चाहता हूं। और अब आप यहां ये समझे कि शादाब ने जो मुशायरा दिया था उसके बाद जी नहीं, मैं आपके हवाले कर रहा हूं और असद से आप जो चाहें कह लें। गीत नहीं पड़ता, हाँ तो उसके बाद नहीं, चांदनी तो है ही, इसीलिए तो मैंने उनको रोक के रखा है। गीत पढ़ने के लिए चांदनी है, मैं नहीं पढ़, जानते हैं ना। चलिए ठीक है, मैं बड़ी देर से बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मैं शुरू में नाज़िमे मुशायरा ने कहा कि आपको नात पढ़ना है, बड़ी ख्वाहिशें हैं लोगों की। हिंदुस्तान में नाते नबी से ही अपनी शनाख्त पहचान बनती है, नातिया मुशायरे से। ऑल इंडिया मुशायरों में भी होते हैं तो वहाँ से नाते पाकी से आगाज़ हुआ करता है, हालात हाजरा से अपनी पहचान है। लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसे शेर से आप तक पहुंचूं ताकि आप लोग भी अगर जिससे मोहब्बत करते हैं उससे मोहब्बत ना करके अगर अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे तो आपके लिए नामे आमाल में आपके इजाफा होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर उसका अदब एहतराम आपने कर लिया तो आप जन्नत पहुंच सकते हैं। मैं मतला यहीं से पेश करता हूं, 4 मिसरों से आप तक पहुंचता हूं, बिलखुसूस पहुंचा रहा हूं। समाअत फरमाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कोई हंगामा मत करना। आप सब मोहब्बत से सुनना, ये मोहल्ला है या ये मोहल्ला है या ये सब मेरे भाई बैठे हैं, लेकिन जहां पर हंगामा करना होगा, जहां पर आप सबके मन की बात हो जाएगी तो वहां पर आप सब मेरा साथ देना। मन की बात या तो वहां से होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, या तो आप सबके मन की बात होगी जो दिल में होगी, वही तर्जुमानी करने की कोशिश करूंगा। पेश करता हूं, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। फैसल भाई सुनिएगा, दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं। अब अगली लाइन में अगर सच बोलूं तो आप सब मेरा साथ देना। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत अच्छा मुशायरा आप सब सुन रहे हैं, लेकिन खूबसूरती ये है कि हमारे बड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह सामने बैठे हैं जो बहुत बगौर हमारे एक एक शेर पर अपनी दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। मलिक ज़ादा मंजूर ने कभी कहा था कि बहुत हंगामा हो जाए ये कामयाबी की जमानत नहीं हुआ करती, चंद पढ़े लिखों की आंखों में आपके शेर पढ़ने की वजह से अगर चमक पैदा हो जाए तो यही कामयाबी की जमानत हुआ करती है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अब्दुल अजीज साहब को, हाजी अब्दुल अजीज साहब, हाजी कमालुद्दीन साहब, हमारे मोहतरम हाजी अली साहब, तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बड़े भाई फैसल भाई को हवाले से, आसिफ भाई जो आज जिनकी शादी के मुबारक मौके पर यह मजलिस सजाई गई। हाजिर करता हूं, 4 मिसरे और पढ़ता हूं, बिलखुसूस पेश करता हूं। समाअत फरमाए कि मुशफ़िक़ो मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, मुशफ़िक़ो मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है। अब अगली लाइन में अगर आप सबको समझ में आए तो जुड़िएगा। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कहा
कागज पे बस लफ्ज माँ लिख दिया, मैंने कागज पे बस लफ्ज माँ लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। आइए मैं बतौर खास 4 मिसरे और पहुंचा रहा हूं, उसके बाद गजल का मतला बिलखुसूस आप तक पहुंचाऊंगा। हाजिर करता हूं 4 मिसरे बतौर खास पेश करता हूं, समाअत फरमाएं कि खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, ये सच्चाई है, आज की तारीख की सच्चाई आप हजरात के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, बिलखुसूस पहुंचा रहा हूँ। समाअत फरमाए कि वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया, मरीज मगर तू दवाएं भूल गया, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। बहुत शुक्रिया, ये अगली सफ ने अपनी दादो तहसीन से मुझे नवाजा, मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे और बिलखुसूस पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि दुश्वार तर है राहे वफा मुँह न मोड़ना, दुश्वार तर है राहे वफा मुँह न मोड़ना, तेगों की जद में आके भी वादा न तोड़ना, मुझको दुआएं दे के ये, मुझको दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना, बेटा रसूल पाक का। अब मुझे लग गया कि आप सब अच्छे शेर सुनते हैं, मुझे लग गया कि आप सब बहुत अच्छी तरह शेर सुनते हैं, और मैं ऐसे ऐसे शेर पढ़ रहा हूँ माँ के हवाले से। दोस्तों, अभी 4-5 महीने पहले मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हुई। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि माँ की कमी, कसम खुदा की ऐसी कमी दुनिया में आपको किसी की नहीं महसूस होगी जितनी कमी आपके माँ के जाने के बाद आपको महसूस होगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते अगर आप सबकी माएँ हैं तो उनकी इतनी कद्र करें, इतनी कद्र करें कि आप सोच भी ना सकें कि आप कितनी उनकी कद्र करते हैं। उनके सामने कभी उफ तक न बोलें, कोई भी बात अगर कहें तो कभी आप टाले मत, जब चली जाएंगी तब आपको एहसास होगा। अल्लाह आप सबकी माओं को सलामत रखे। बिलखुसूस मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद मैं एक मुकम्मल नज्म का मतला आप तक पहुंचाऊंगा। हाजिर करता हूं शादाब भाई, हमारे मैकश भाई, रजब भाई, नसीम भाई, सबके हवाले से आरिफ सिद्दीकी साहब बिलखुसूस पेश करता हूं। यहाँ से 4 मिसरे बतौर खास पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं जी। शादान भाई हाजिर करता हूँ आपके हवाले से, बतौर खास पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। आइए दोस्तों, मैं 4 मिसरे
माँ के हवाले से ना पढ़कर 4 मिसरे पहुंचा रहा हूं, उसके बाद मैं सीधे सीधे नज्म तक आता हूं, हाजिर करता हूं। सुने कि है यकीन साहिबे, फैसल भाई जरा से जुड़कर सुन लीजिएगा। इन 4 मिसरों को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूं तो बहुत मोहब्बतों से सुना जाता है, लेकिन आज मैं अपने घर में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं। मैं देखता हूं कि आप कितनी मोहब्बतों से सुनते हैं। पेश करता हूं, समाअत फरमाएं कि है यकीन साहिबे ईमान नहीं बिक सकता, है यकीन साहिबे, है यकीन साहिबे ईमान नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिक सकता। यार ऐसा लग रहा है मैं कब्रिस्तान में खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। आप YouTube उठाकर देखें, जिस तरह सुना जाता है शादाब भाई, नसीम भाई, ऐसी रंगीन रंगीन शायरी आप सब इनको सुनाकर चले गए हैं कि ये मैं जो पढ़ रहा हूँ हालात के हवाले से, माँ के हवाले से, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये कैसे शेर आप सुनेंगे। अच्छा ठीक है, अब अगर आप सब ने थोड़ी देर हो सकता है इस पर आप इतना गुम हो गए हो कि यार कितनी अच्छी आवाज है या कितना अच्छा शेर है, नहीं गुम ना हो तो बेहतर है। ये तो हर नाज़िम मुशायरा यही कहता है कि ये लोग इतना सुनने में गुम हो गए हैं कि दादो तहसीन देना भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शायर की खुराक जो होती है वो दाद हुआ करती है। मुझे पता है कि मैं जो नातिया मुशायरे में पढ़ता हूँ, जो मैं गज़ल के मुशायरे, जो हालात हाजरा के मुशायरे होते हैं, ये सब वहाँ के शेर हैं। और आप सबको रंगीन शेर चाहिए अपने महबूबा के हवाले से, तो यार मैं वो तो नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ आप अगर उसको भी समझना जानते हैं तो मेरा साथ दे दें थोड़ी देर। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, उसके बाद जहमत तमाम पेश करके है यकीन साहिबे ईमान नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिक सकता, के चांद तारे भी। शादा पयामी भाई ने मुझे सेहरा पढ़ने के लिए मेरे हाथ में अभी लाकर दिया 5 से 7 मिनट पहले, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि सेहरा पढ़ा जा चुका है। या आखिरी 4 मिसरे पढ़कर उसके बाद मैं आपसे रुखसत होता हूं। या आखिरी पढ़ता हूं मिसरा, बतौर खास पेश करता हूं, समाज फरमाएं। आप समझे जी। बहरहाल ये आखिरी के 4 मिसरे पढ़कर उसके बाद रुखसत होता हूँ, पेश करता हूँ। सुने के है यकीन साहिबे ईमान नहीं बिक सकता, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिक सकता, के चांद तारे भी, चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, चांद तारे भी, चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, मेरा दावा है मुसलमान नहीं बिक सकते। हवाले से आप असद माहौली को अभी समझा नहीं। असद माहौली माँ के हवाले से अशार पेश कर रहे थे और थोड़ा सा ये मैं समझ रहा था कि चूंकि माँ की बात थी और बहुत से हमारे दरमियान बहुत सी माएँ नहीं हैं, कुछ उसका भी सख्ता तारी था और कुछ नई नस्ल महसूस कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। असद माहौली की ये लोग वही है और आपको दादो तहसीन से नवाजेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरात एक बार वंस मोर कहें तो मैं इनको बुलाऊं। एक बार आपसे
है संजीदगी से। मैं कब बोला था? आए थे तब बोला था। नहीं, इतनी ज्यादा खामोशी भी बेहतर नहीं हुआ करती है कि शायर कंफ्यूज हो जाए कि हम हिंदुस्तान में हैं कि कब्रिस्तान में हैं। इतनी ज्यादा खामोशी भी बेहतर नहीं हुआ करती है जी। चलिए जरा सा एक बार तालियां बजाकर बताएं कि कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं। नहीं, मत इख्तियार करो मेरी जान, ठीक है? आपको जैसे दिल करे पैर उठाकर सुने, शर्ट वर्ट फेंक कर सुने, जैसे दिल करे वैसे सुनो यार। कुछ नहीं कहूंगा, एक जबान नहीं बोलूंगा, अपने शेर पढ़ूंगा और आप सबसे दुआएं लेकर चला जाऊंगा। ये हमारे डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, कमालुद्दीन भाई, अब्दुल अजीज साहब, फैसल भाई की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आप सब बहुत अच्छा सुनते हैं। आइए मैं एक मतला और एक शेर आप तक और पहुंचा रहा हूं। बिलखुसूस इजाजत दें, आप मतला हाजिर करता हूं, बतौर खास पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। चार मिसरे पढ़ता हूँ। आप सबने अगर थोड़ा सा मूड बना दिया है तो मैं बतौर खास हाजिर करता हूँ। सुने कि कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, जुड़े, तरफदार का नहीं, कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं। मैं समझ रहा हूं कि दौना में ये चौथी पांचवी मर्तबा जब भी मुशायरा हुआ है शादी के मौके पर, शादा पयामी भाई ने मुझे जरूर बुलाया है। आप सब मुझसे मोहब्बत करते हैं और हो सकता है इनसे आप कहते हो कि असद को जरूर बुलाइएगा, इस वजह से ये मुझको फोन करते हैं कि आपको दौना वाले चाहते हैं। ये चाहने का आप सबूत देंगे इंशाअल्लाह इसके आखिरी लाइन पर। डॉक्टर साहब और आपकी पूरी टीम, ये सामने वाले मोहल्ले को कोई डेडिकेट नहीं कर रहा था अभी तक, लेकिन आप सब भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। और ये मोहल्ला दायां बायां बाजू बड़ा मजबूत है, इंशाअल्लाह सामने वाले भी मजबूत हो जाएंगे। पेश करता हूं बतौर खास, सुने कि कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं, रहज़न या किसी चोर चौकीदार का नहीं, चौकीदार का नहीं। आखिरी वाली लाइन देखिएगा कि मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे, मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे। ये मुल्क हमारा है, तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। ये मुल्क हमारा है, तड़ी पार का नहीं। तड़ी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा मूड जब डिस्टर्ब होता है तो कुछ पढ़ने में जी नहीं लगता। देखिए, कोई भी शायर कसम खुदा की पढ़ता वढ़ता नहीं है, सामईन पढ़वाते हैं। आप एक चीज नोट कर लीजिए, जितने भी शायर बैठे हैं सबकी बात कर रहा हूं, कोई शायर नहीं पढ़ता, लेकिन सामईन जिस शायर से चाहते हैं उससे पढ़वा लिया करते हैं, और जिस शायर को चाहते हैं उसे भगा दिया करते हैं। आजमगढ़ में ये देखने को मिलता है जी। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ। फिर पढ़ता हूँ, सुने कि कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं, रहज़न या किसी चोर चौकीदार का नहीं, चौकीदार का नहीं। मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे, ये मुल्क हमारा है,
है तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं, ये मुल्क हमारा है तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। आरिफ भाई, मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं, इन तमाम के हवाले बिलखुसूस पहुंचा रहा हूं, समाअत फरमाएं कि जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा पहुंच जाना, वहां पहुंचना जहां पहुंचाना चाह रहा हूं। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों, अरे भाई अब आप संभालिएगा। वतन की आबरू से मां का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी नहीं करते। कभी हम लोग अपनी मां से गद्दारी नहीं करते। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम। आप सब ने अब जाकर मेरा मूड बनाया है। ठीक है, वो साइड में हम लोग देख लिया जाएगा, ठीक है। सुनो, अब यहाँ पर माहौल जब बदल गया है तो माहौल का जायका लें और मोहब्बतों से नवाजे। पूरा मजमा जरा सा एक बार तालियां बजाकर इजाजत दे तो मैं 4 मिसरे और पहुंचाऊं। जो तरह तरह की बात करते हैं, मुसलमान औरतों की बात करते हैं कि मुसलमान औरतों को ये हक दे दिया जाए, ये हक दे दिया जाए, 3 तलाक का मसला उसला, सारी बातें एक तरफ, मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर इसमें सच्चाई नजर आए तो आप सब, ये जो अगली सब में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पेश करता हूं आप सबके हवाले से, बतौर खास पढ़ता हूं, सुने। जहां को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को, अगली लाइन पे आप सबका इम्तिहान है। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है। मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद जी, अभी चंद दिनों पहले 26 आयतों का जो जिक्र हुआ, उस तक भी एक शेर पहुंचाना चाह रहा हूं। जिसने कुरान से निकालना चाहा 26 आयतों को, अल्लाह ने उसे इस्लाम से ही निकाल दिया। अल्लाह ऐसे लोगों को कतन बर्दाश्त नहीं करता। 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप सब जिंदा दिल हैं, आप सब मेरे मोहतरमुल मकाम हैं। पढ़ रहा हूं 4 मिसरे, सुने कि क्यों भला घबरा गया कुरान की चंद आयात से, क्यों भला घबरा गया कुरान की चंद आयात से।
उसको समझा, उसको समझाओ मगर समझेगा वो ना बात से। उसको समझाओ मगर समझेगा वो ना बात से। ऐ वसीम रिज़वी हो तुझ पर, ऐ वसीम रिज़वी हो तुझ पर ता कयामत लानतें। अब अगली लाइन में आप सबका साथ मांगता हूं। ऐ वसीम रिज़वी हो तुझ पर ता कयामत लानतें। अब कमीना सिर्फ समझेगा ये झूठे लात से। अब कमीना सिर्फ समझेगा ये झूठे लात से। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे पढ़कर उसके बाद शादाब भाई का जो हुक्म है एक गीत के लिए यानी नज्म के लिए जो मेरी बहुत फेमस हुई, इंशाल्लाह उसको पढ़कर उसके बाद आप सबसे रुखसत हो जाऊंगा। हाजिर करता हूं, बतौर खास पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि गुलशन आली शान महकता रहता है, गुलशन आली शान महकता रहता है। फख्र है मेरी जान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है। फख्र है मेरी जान महकता रहता है। प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में। अब आप सभी खूबसूरत हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। अगले मिसरे में आप सब जुड़ेंगे। जोरदार तालियां जरा सा सब बजा दे तो मजा आ जाएगा। पेश करता हूं, सुने कि फख्र है मेरी जान महकता रहता है। प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है। प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है। अब एक शेर हाजी कलामुद्दीन साहब के हवाले से पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। आज का ये एवन मुशायरा मीडिया इरफान हाशमी साहब इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। यहां से एक मैसेज भी जाना चाहिए और इरफान भाई आपसे कहूंगा कि इन 4 मिसरों को आप बिल्कुल अलग से डालना और ये कहकर डालना कि आजमगढ़ का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के लिए। ये 4 मिसरे पेश करता हूं, सुने कि आज भी करते हैं आइंदा करना है, आज भी करते हैं आइंदा करना है। मिलकर जंगल राज की निंदा करना है। एक हिम्मत जुटा रहा हूं, एक सच बात कहने की कोशिश करता हूं क्योंकि आजमगढ़ हमें हमेशा सच बोलने की ही बात करता है। हम सच बोलते हैं, इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में आजमगढ़ को चाहे आप गलत नजर से देखो चाहे सही नजर से देखो, लेकिन जो सच होता है हिंदुस्तानियों आपको बताता हूं कि वही हमेशा चुभा करता है। आजमगढ़ हमेशा सच बात बोलने की कोशिश करता है। पेश करता हूं, सुने कि आज भी करते हैं आइंदा करना है। मिलकर जंगल राज की निंदा करना है। प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से। प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा
चारा से नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है। अब आइए, जिसके लिए हुक्म हुआ है मैं तो वो जरूर पढ़ता, क्योंकि जाते जाते मैं उसको जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ का बहुत 99% मैं समझ रहा हूँ कि सऊदी और दुबई, बहुत सारे आपके कोई ना कोई भाई सऊदी दुबई जरूर रहते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस नज्म का मतला आप तक पहुँचा दूँ। आरिफ सिद्दीकी साहब, बड़ी खूबसूरत निजामत आपकी, आपके हवाले से शादाब भाई, महकश भाई, सब मेरे बड़े हैं, रजब मेरा दोस्त, नसीम भाई, सबके हवाले से पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं कि कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, जुड़िए, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, धड़कने बन की तेरे दिल की तेरे पास रहूं, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती, घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती, और टूटी हुई चरपाई ना देखी जाती, मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे, कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा, मैं न जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, के बन के नागिन, बन के नागिन तुझे डस लेगी गमे तन्हाई। पहले मालूम है क्या होता था, जब शबीना अदीब साहिबा ने पढ़ा था कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, तो भाभी अपने हस्बैंड को भेजा करती थी उस नज्म की कटिंग, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो हस्बैंड अपनी वाइफ को मेरी वाली ये कटिंग भेजना शुरू कर दिया कि ये सुन लो, क्योंकि किसी को भी शौक नहीं होता सऊदी और दुबई जाने का, लेकिन मजबूरियां इंसान से जो ना करवा दें। आप सब भी अपने घर और गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ जरूरियात होती है जिसके बिना पर हमें मजबूर होना पड़ता है सऊदी और दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन का सफर करने पर। इसलिए इस नज्म को आप सब सुने और अपने भाई को भेजें, भाई को बोलें कि भाभी को भेजें। पेश करता हूं, सुने कि मैंने माना के सदा देगी तुझे पुरवाई, बन के नागिन तुझे डस लेगी गमे तन्हाई, अश्क को थाम लो बेकार यूं काजल ना करो, दिले मजरूह को तुम और भी घायल ना करो, किस तरह तुझको बताऊं बड़ा रंजूर हूं मैं, छोड़ कर अपना वतन जाने को मजबूर हूं मैं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। अब आखिरी बंद पढ़ता हूं, उसके बाद मोहब्बतों के साथ विदा कीजिएगा। आखिरी बंद पूरा निचोड़ इस नज्म का, इस गीत का, बतौर खास एक शख्स शरीक हो इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब शरीक होंगे। कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना,
2.5-3 साल के बाद जब वापसी का माहौल होता है तो उस वक्त उस पस मंजर में भाभी का हाल जाकर पूछें कि उनके दिल पर क्या बीतती है। उस पस मंजर को अपने जहन में रखें और ये बंद कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना, खन खनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, खन खनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चारपाई की जगह फिर तो मसहरी होगी, चारपाई की जगह फिर तो मसहरी होगी, सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी, पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओगी। देखिए, आप सबसे बड़े ही अदब से गुजारिश है कि जिसकी शादी थी और उसके लिए अब तक कुछ नहीं कहा गया, शायर ने हम सबकी तर्जुमानी की दिलों की, और एक मखसूस कलाम जिसे सेहरा कहते हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूं असद माहौली से चंद शेर सुने और उसके बाद चांदनी शबनम साहिबा। आइए दोस्तों, आवाज सब लोग सतवा में खड़े हो जाते मकश भाई कह रहे हैं जो मिलेगा उसमें बंटवारा होगा, तो हमने कहा सब लोग सतवा में खड़े हो जाए तब। बहरहाल हमारे शादा प्यामी भाई ने अचानक मुझे लाकर दिया तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार मैं क्या देखूं क्या पढ़ूं। बहरहाल अगर कुछ उसमें गलती हो जाए तो आप सब उसको दरकिनार कर दें, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं मतलब पेश करता हूँ सेहरे का। मोहम्मद आसिफ इब्न जनाब हाजी कमालुद्दीन साहब, माशाल्लाह सेहरे का जो एक फ़र्ज होता है वो भी इंशाल्लाह अदा होगा। हाजिर करता हूँ, मतलब सुने। तेरा सेहरा है नौशाह कितना हसी, तेरा सेहरा है नौशाह कितना हसी, तेरा सेहरा है नौशाह कितना हसी। आज की है ये महफिल, आज की है ये महफिल बड़ी दिलनशी, तेरा नौशाह तेरा सेहरा है नौशाह कितना हसी, तेरा सेहरा है नौशाह कितना हसी। अब यहाँ से बतौर खास जो हमारे शायर दोस्त हैं सब माशाल्लाह अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि ये क्यों नवाज रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। शादाब भाई, मैकश भाई, रजब, नसीम सब मेरे बड़े हैं, सबके हवाले से पेश करता हूँ। पहला बंद बतौर खास पढ़ता हूँ, सुने कि ये नई जिंदगी की शुरुआत है, नूरो निकहत में डूबी हुई रात है, ये नई जिंदगी की शुरुआत है, नूरो निकहत में डूबी हुई रात है। हुरो गिल्मा के होठों पे नगमात है, हुरो गिल्मा के होठों पे नगमात है, दो दिलों की हंसी ये मुलाकात है, दो दिलों की हंसी ये मुलाकात है। सबकी आंखें खुली, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। तेरा सेहरा है नौशाह कितना हसी। और बतौर खास ये भी बंद एक एक शख्स इसको जुड़कर सुन ले, क्योंकि आप सब आसिफ भाई से मोहब्बत करने वाले हैं ना।
है कि नहीं है? जरा सा हाथ उड़ाकर बताइए कितने लोग मोहब्बत नहीं करते। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बात को पहले मुकम्मल होने दें। अभी नाम तो आएगा ना, अभी तो इसमें नाम आया ही नहीं है, अब नाम आने वाला है, अब आएंगे इंशाअल्लाह। तेरा सेहरा है नौशाह कितना हसी, कमालुद्दीन आप पर रब का फैजान है। नौशे के वालिद साहब सामने ही है ना, तो कहने की जरूरत थोड़ी ना, वो तो अभी खुद ही आएंगे, उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो अभी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्योंकि ये एक शेर एक लाइन जो है मैं इसी को पढ़ता ही रहूंगा ना, तो आएंगे ही। कमालुद्दीन आप पर रब का फैजान है, कमालुद्दीन आप पर रब का फैजान है, कमालुद्दीन आप पर रब का फैजान है। देखिए अभी तक मैंने दौना में 2-3 शेरा पढ़ा है, लेकिन मैंने ये काम अब तक नहीं किया था। अच्छा चलिए, बहरहाल ऐसे ही अगर नाम किधर और लिया जाए और इधरी से अगर आने वाला सिलसिला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एटीएम इधरी है। ये फैसल भाई के ये पूरे बिरादरान है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। साकिब भाई माशाल्लाह ये बड़े मजबूत हैं, अपनी फिटनेस से भी मजबूत हैं और अपने दिल से भी बड़े मजबूत हैं। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। कमालुद्दीन आप पर रब का फैजान है, आज पूरा हुआ दिल का अरमान है, आज पूरा हुआ दिल का अरमान है, आज इश्तियाक पर रब मेहरबान है, आज इश्तियाक पर रब मेहरबान है। देखिए मैं तो किसी को पहचान नहीं रहा हूँ, आप जो कहेंगे वो मुझे मानना ही पड़ेगा, लेकिन आप ईमानदारी से बताएंगे। क्यों? अच्छा वहां है, चलिए वो बकाया रहेगा, आप ले लीजिएगा। आज इश्तियाक पर रब मेहरबान है, दो घरानों का रिश्ता ये ज़ीशान है, दो घरानों का रिश्ता ये ज़ीशान है, आज की बज़्म है रश्के खुल्दे बरी, तेरा सेहरा है नौशाह कितना हसी, तेरा सेहरा है नौशाह कितना हसी, ये दो आए शमीम आज रंग लाई है। नहीं है, गैर हाजिर है, रात का लुत्फ शायद उठा रहे हैं। बहरहाल मेरे बड़े हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता जी। साकिब भाई ही हैं सा तो अच्छा है, दो आए शमीम आज रंग लाई है, ये दो आए शमीम आज रंग लाई है, आरज़ूए अनीसाज बर आई है, आरज़ूए अनीसाज बर आई है, ऐ अज़ीज़ आपकी क्या पज़ीराई है, ऐ अज़ीज़ आपकी क्या पज़ीराई है, शहाबुद्दीन के भी रुख पे खुशी छाई है, शहाबुद्दीन के भी रुख पर खुशी छाई है, मरहबा 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 आफरी 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 आफरी, मरहबा मरहबा आफरी 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 आफरी, तेरा सेहरा है नौशाह कितना हसी, सोसनो यास मन से मोअत्तर फिजा, सोसनो यास मन से मोअत्तर फिजा,
इसमें पोशीदा आसिफ की हर एक अदा, इनका मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन है ना यार फैसल भाई। चलिए, हाँ और लोग तो हैं, अल्लाह का बहुत करम एहसान है कि और लोग हैं और पूरी ईमानदारी के साथ आ रहे हैं। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये सोशल नेटवर्क पर जाएगा, यूट्यूब पर जाएगा तो अच्छा नहीं लगता यार। तो आप सब ईमानदारी से आकर दे देंगे तो आप सबका ही भला होगा। मैं दुआएं दे दूंगा तो आप सबके बच्चे पल जाएंगे जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। जुड़े आप सब मेरा साथ दें। पेश करता हूँ, सुने कि सोसनो यासमन से मोवत्तर फजा, इसमें पोशीदा आसिफ की हर एक अदा, जानो दिल से सलीमाज होते फिदा, जानो दिल से सलीमाज होते फिदा, और हामिद भी लगते बड़े दिल रुबा। ये दो लोग माशाअल्लाह हैं और दोनों भाई एक साथ आने वाले हैं। जी शुक्रिया। देख बेटा संभल के, जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आप सब बड़े भाइयों को। सोसनो यासमन से मोवत्तर फिजा, सोसनो यासमन से मोवत्तर फिजा, इसमें पोशीदा आसिफ की हर एक अदा, जानो दिल से सलीमाज होते फिदा, जानो दिल से सलीमाज होते फिदा, और हामिद भी लगते बड़े दिल रुबा, और हामिद भी लगते बड़े दिल रुबा, हर नजर चूमती, हर नजर चूमती है ये किसकी जबी, आफरी 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 आफरी, मरहबा मरहबा आफरी। भाई फैसल भी खुशियों से हैं झूमते, भाई फैसल भी खुशियों से हैं झूमते, भाई फैसल भी खुशियों से हैं झूमते, भाई फैसल भी खुशियों से हैं झूम। मैं आपकी फरमाइश को पूरा करूंगा, 2 बंद पढ़कर ही जाऊंगा आसिफा वाला, मैं जरूर पढ़ूंगा भाई, क्योंकि आखिरी बंद में अगर सच है आप सब साथ देंगे। ये फैसल भाई आपके साहबजादे हैं ना जी, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इसे आलिम बा अमल बनाए। जी बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ, सुने कि भाई फैसल भी खुशियों से हैं झूमते, प्यार से देखो नौशा का मुँह चूमते, प्यार से देखो नौशा का मुँह चूमते, दिल में असलम भी शायद है कुछ सोचते। गैर हाजिर है, गैर हाजिर है, अच्छा है जी शुक्रिया। भाई फैसल भी खुशियों से हैं झूमते, प्यार से देखो नौशा का मुँह चूमते, दिल में असलम भी शायद है कुछ सोचते, बातें कुछ सोच कर के ये लब खोलते, कहते कहते मंजर कहीं, कहते मंजर कहीं ऐसा देखा नहीं, आफरी आफरी आफरी, मरहबा मरहबा आफरी। यार ये धुन मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था कि मैं कौन से धुन पे इस सेहरे को पढ़ूं, लेकिन खड़ा हुआ तो अल्लाह ने एकदम से धुन मेरे जहन में डाल दी और ये मुकम्मल हो गया। धुन भी मुकम्मल हुआ, इंशाअल्लाह भी सेहरा भी आप सबकी दुआओं के साथ मुकम्मल होगा। है ले आकत अली माहे यारों में गुम, है ले आकत अली माह पारों में गुम, गुम है। चलिए जिस तरह
लाइन है उसी तरह वो है भी लियाकत भाई। है लियाकत अली माहपारों में गुम, साकी बेखुश नवा है बहारों में गुम। कहाँ है बताओ तो सही। मैं देख रहा हूं यार। हाँ, मुझे पता है। जाओ लेकर वापस जाओ, जाओ पापा को दे दो बेटा। नहीं जाना, नहीं जाना। ये मेरा नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। मैं पहले ही बोला इतने मजबूत शख्सियत, इतने मजबूत दिल वाले मेरे, सब करे किराए पे पानी फिर जाएगा। चलिए भाई, जो मोहब्बत से दे दे, लेकिन इसके बाद ये ना आए तो बेहतर है। जी शुक्रिया। है लियाकत अली माहपारों में गुम, साकी बेखुश नवा है बहारों में गुम। भाई आतिफ भी दिलकश नजारों में गुम नहीं मौजूद। हादा मौजूद। कहाँ है आतिफ भाई? आप हैं? आपका नाम आतिफ है भाई? नहीं है? अच्छा, 3 साल पहले इन्हीं की शादी में आए थे। हाँ हाँ, याद आया, याद आया। आएंगे अभी इंशाल्लाह, आएंगे अभी इंशाल्लाह। भाई आतिफ भी दिलकश नजारों में गुम, भाई आकिफ भी दिलकश नजारों में गुम। है लियाकत अली माहपारों में गुम, साकी बेखुश नवा है बहारों में गुम। सोच रहे हो इतना उछल उछल के दाद दिया, अभी असद भाई को पकड़ेंगे। सोच रहे हैं ना? चलिए हो जाएगी दावत इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है। आप सब पे दिल कुर्बान, जान कुर्बान यार। आप सब मुशायरे को मुशायरा बनाते हैं। ये सेहरा थोड़ी देर के लिए सुन लें, उसके बाद जाते जाते आसिफा वाली फरमाइश पढ़कर रुखसत हो जाऊंगा। हाजिर करता हूँ, सुने कि भाई आकिफ भी दिलकश नजारों में गुम, और अनस भी कहीं है सितारों में गुम। आज माहौल है, आज माहौल है किस कदर नगमगी। आफरी आफरी आफरी, मरहबा मरहबा दिल नशी। आफरी आफरी आफरी, ये उम्र आज नौशा पे कुर्बान है। आ जाओ, ये तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी ये फैसल भाई के साहबजादे हैं ना, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाने वाला। आप चले जाएं, अभी धीरे से लेके आ जाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ मैं रुक रहा हूँ इस मिसरे पर तो बड़ी ताखीर हो जाएगी, क्योंकि बाद हमारी बहन चांदनी शबनम को भी पढ़ना है और इस मुशायरे का इख्तिताम भी करना है। ये उम्र आज नौशा पे कुर्बान है, आयान आप तो महफिले जान है। आयान उमर, आयान अच्छा ये उमर की तरफ से है। ढाई सौ वाला मामला है। बहरहाल चलिए, साकिब भाई से तो ज्यादा है, आपसे ज्यादा है, कोई बात नहीं। जो नाबालिग है वही तो दिल और जान निछावर करते हैं, जो बालिग हो जाते हैं, जो शादीशुदा हो जाते हैं, वो ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। जी शुक्रिया। हाजिर करता हूँ बतौर खास, सुने कि आयान आप तो महफिले जान है। ये समीरो अली कितने जीशान है, ये समीरो अली कितने जीशान है। आने के तो लिए उनके अब्बा जान हैं। ये समीरो अली
कितने नादान हैं, इसमें है जीशान, लेकिन ये बच्चा है नादान, इसलिए वो भी फिट हो रहा है और अब्बा जान भी फिट हो रहा है इस मुखड़े पर। हाजिर करता हूँ, सुने कि ये समीरो अली कितने जीशान हैं और ये यूसुफ तो खुद अपनी पहचान है, और ये यूसुफ तो खुद अपनी पहचान है। माशाल्लाह, ये वाकई ये बच्चा अपने आप में एक अलग पहचान है। हम लोग जितनी शादियों में पहुंचते हैं जी, शुक्रिया, कूद के जाओ बेटा आराम से, हाँ या ठीक है। और ये यूसुफ तो खुद अपनी पहचान है ये सगरे में पोशीदा मागे मुबी, आफरी 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 मरहबा मरहबा, आफरी 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 आफरी। अल्तमश और इब्राहिम मसरूर हैं, आजो रफ़ान हैदर भी मखमूर है। सुत गए चलिए कोई बात नहीं, दादा हैं, चलिए माशाल्लाह आ रहे हैं। अल्तमश और इब्राहिम मसरूर हैं, आज रफ़ान हैदर भी मखमूर हैं। जाने क्यों आज अब्दुल्ला मगरूर हैं, जाने क्यों आज अब्दुल्ला मगरूर हैं। वहीं से इशारा कर दो तो आपके बड़े भाई अवाली साहब होंगे तो दे देंगे। हाँ, ये नहीं इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते, गवाही 3 की काफी होती है, तो 30 कह रहे हैं कि आप ही हैं। चलिए आ जाएंगे तो बेहतर होगा, ये आपके नाम है, अमल में इजाफा होगा। जुड़े शादान भाई, बस ये इसके बाद मकता है। हाजिर करता हूँ, सुने के अल्तमश और इब्राहिम मसरूर हैं, आज रफ़ानो हैदर भी मखमूर हैं। जाने क्यों आज अब्दुल्ला मगरूर हैं, बाबू हमजा लगे कितने पुरनूर हैं, बाबू हमजा लगे कितने पुरनूर हैं। ये सभी आज नौशा के हैं, हम नशी आफरी आफरी आफरी, मरहबा मरहबा आफरी। है ये शादा पयामी की रब से दुआ, है ये शादा पयामी की रब। नहीं, वो मामला दूसरा है। देखिए, ए मेरी बात तो सुन, अरे यार मेरी बात क्या सुन यार, सुनो मेरी बात सुन लो। हाँ, शादान भाई ने इस सेहरे को लिखा है, ये नाम उनका नहीं आया, मुझे उनसे चाहिए नहीं। ये आखिरी वाले बंद पे जो भी आएगा वो शादान भाई के पास आएगा, ठीक है? जिसका भी नाम आएगा वो पूरी ईमानदारी के साथ लाकर दे देगा मेरे बड़े भाई को। है ये शादा पयामी की रब से दुआ, शादो आबाद दोनों रहे या खुदा, शादो आबाद दोनों। यार इसमें तो कोई नाम ही नहीं है आगे। चलिए बहरहाल तब भी आ जाएगा, नाम की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आ गया, देखिए आ गया माशाल्लाह। है ये शादा पयामी की रब से दुआ, शादो आबाद दोनों रहे या खुदा, खुश रहे ये सदा, खुश रहे ये सदा, खुश रहे ये सदा, खुश रहे ये सदा, दोनों एक दूसरे का करे हक अदा, दोनों एक दूसरे का करे हक अदा। एक नई जिंदगी, एक नई जिंदगी मिल गई
बिल यकीन आफरी 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 मरहबा मरहबा आफरी। सिर्फ 2 बंद पढ़कर उसके बाद रुखसत। खतरनाक है भाई। हाँ बस वही भाजपा वाला। अच्छा आसिफा वाला जी पढ़ रहा। ये क्या करते हो चाचू जान, जरा सब तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे दो तो मैं सिर्फ 2 बंद पढ़कर जाता हूं। ये क्या करते हो चाचू जान कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। न कीजे मंदिर का अपमान, न कीजे मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। न कीजे मंदिर का अपमान, नहीं बख्शेगा तुम्हें भगवान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी कि नन्ही सी कली हूँ चाचू मैं, क्या मेरी खता है बोलो ना। क्या आपकी बेटी नहीं लगती, मुझको जरा गौर से देखो ना। मेरे अब्बू होंगे हैरान, मेरे अब्बू होंगे हैरान, परेशान होंगी अम्मी जान। आसिफा चीख रही थी, आसिफा चीख रही थी। ये क्या करते हो चाचू जान कि मैं हूँ आपकी बेटी समान। आसिफा चीख रही थी। दोस्तों इस नज्म का 2 बंद बचा है लेकिन मैं वो नहीं पढ़ूंगा। सबसे जरूरी जो बंद है आखिर का बंद उसको पढ़ता हूँ और उसमें एक सच्चाई नजर आए। आजमगढ़ वालों, दौना वालों, ये 7 गांव जो हैं यहाँ पर सब बैठे हैं और जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दिया करते हैं, जिसको चाहे रोड पर ला दिया करते हैं। तो आप सबके हवाले से बिलखुसूस पेश करता हूँ, ये बंद पहुंचाता हूँ। सुने कि सीता को चैन मिले कैसे। फैसल भाई देखिएगा कि सीता को, साकिब भाई आप भी जुड़े और मोहब्बतों से सुने। ये जो सामने वाले हमारे हजरात हैं, सामने वाले मोहतरम हैं कलामुद्दीन साहब, हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब हैं, सबके हवाले से पढ़ता हूँ कि सीता को चैन मिले कैसे, जब राम की सीट पे रावण है। सीता को चैन मिले कैसे, जब राम की सीट पे रावण है। जंगल सा लगे है देश अपना, हर कुर्सी पे एक वीरप्पन है। सीता को चैन मिले कैसे, जब राम की सीट पे रावण है। आखिरी के लाइन पर इंशाअल्लाह सब मेरी तायद करेंगे। पेश करता हूं सुने कि सीता को चैन मिले कैसे, जब राम की सीट पे रावण है। जंगल सा लगे है देश अपना, हर कुर्सी पे एक वीरप्पन है। वो क्या जाने दर्दे औलाद, वो क्या जाने दर्दे औलाद, जो लोग असद हैं बे औलाद। आसिफा चीख रही